शाहपुरा के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शाहपुरा जिनकी जन्मभूमि रही है या जिनकी कर्म भूमि रही है, निश्चित रूप से उनको शाहपुरा के इतिहास जानने की जिज्ञासा होगी और इस जिज्ञासा की पूर्ति हेतु मैंने आज इस शुभ अवसर पर शाहपुरा का संक्षिप्त इतिहास नाम से एक छोटा सा लेख लिखा है और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शाहपुरा की स्थापना 14 दिसंबर 1631 को महाराज सुजान सिंह ने की। स्थापना से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक यहाँ लगभग 14 शासकों ने शासन किया। इन 14 शासकों में सर्वाधिक शासन केसीसी आई महाराजाधिराज नाहर सिंह जी 62 वर्ष तक शासन किया। भारत सिंह जी ने 44 वर्ष तक शासन किया। शाहपुरा राज्य प्रारंभ में शाहपुरा राज्य के नाम से जाना जाता था। शाहपुरा राज्य 2 परगनों में विभक्त था, एक फूलिया परगना और दूसरा काछोला परगना। उस समय शाहपुरा का क्षेत्रफल 705 वर्ग मील था। इसकी उत्तरी, पूर्वी और उत्तरी सीमा अंग्रेजी इलाकों से घिरी थी और 3 तरफ की सीमाएं मेवाड़ से घिरी हुई थी। शाहपुरा राज्य की राजधानी शाहपुरा थी। स्थापना से लेकर आजाद होने तक जो 14 शासक थे, उनमें प्रथम 5 शासकों को महाराज की उपाधि प्राप्त थी और भारत सिंह जी, जिनको रियासत काल में जिन्होंने 44 वर्षों तक शासन किया, उनको 1744 में बादशाह आलमगीर ने राजा की उपाधि प्रदान की, जो बाद में 5 शासकों तक जारी रही। उसके बाद राजा भीम सिंह जी को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई, जो सुदर्शन देव जी तक जारी रही। शाहपुरा के पश्चिम दिशा में एक बड़ा तालाब है जिसमें 2 वाटिकाएं हैं, एक बीच का बगरू और दूसरा बड़ा बगरू। तीनों तरफ खाइयों से घिरा हुआ ये शाहपुरा, जिसके 5 दरवाजे हैं, तहनाल गेट, फूलिया गेट, कलिंजरी गेट, उदयभान गेट और कुंड गेट। चारों तरफ परकोटे से इस आबद्ध नगर का मुख्य द्वार कुंड गेट था। तालाब और परकोटे का अधिकांश कार्य राजा भारत सिंह जी के समय पूरा हुआ था और उन्हीं के समय नीलकंठ महादेव का मंदिर, नरसिंह द्वारे का कुंड राजमाता कछवाई जी ने बनवाए थे, जिसकी लागत उस समय 40,000 रुपये आई थी। भारत सिंह जी ने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बनाया था और लक्ष्मी नारायण जी इस राजघराने के इष्ट देव थे। इस क्षत्रिय वंश का आदर्श वाक्य था, क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानामेव पालनम। क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानामेव पालनम। राजा उम्मेद सिंह जी यहाँ के शासकों में सबसे वीर शासक हुए थे, जो संवत 1825 में क्षिप्रा नदी के तट पर वीर गति को प्राप्त हुए। राजा उम्मेद सिंह युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद भी शाहपुरा के लिए स्थापत्य कला में के क्षेत्र में इन्होंने अद्भुत कार्य किए। बालाजी की छतरी के पास रूपनारायण का मंदिर इन्होंने बनाया, वराही माता का मंदिर बनाया, रूपपुरा और तहनाल में भी 4 भुजा जी के मंदिर बनवाए और दोरा नामक तालाब का निर्माण भी उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। उम्मेद सिंह जी के पुत्र अदोत सिंह जी, इनकी वीरता के चर्चे उदयपुर महाराणा तक थे। कहा जाता है कि अदोत सिंह जी इतने वीर थे कि सिक्के को हाथ से मसल देते थे और ढाल को दोनों हाथों से चीर देते थे। उम्मेद सिंह जी के समय ही एक उदयपुर जिले की चिमना नामक युवती शाहपुरा आई। वो उम्मेद सिंह जी की सेवा में ही रहती थी। उम्मेद सिंह जी उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उस समय उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि उसे इनाम में दी। इस राशि से उम्मेद सिंह जी ने चमना बावड़ी का निर्माण कराया और इस चमना बावड़ी के एक तरफ श्री जी का मंदिर और दूसरी तरफ गोवर्धन जी का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। लेकिन सर्वाधिक निर्माण कार्य नाहर सिंह जी के समय हुए थे। 12वें शासक लक्ष्मण सिंह जी के काल में कायम खानी जाति के लोग यहाँ आबाद हुए और 8वें शासक राजाधिराज अमर सिंह जी के शासन काल में यहाँ की बालाजी की छतरी का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। नाहर सिंह जी ने कलिंजरी गेट के बाहर भट्टानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया और 1916 में रानी जी चौहान ने भक्त विलास नामक एक सुंदर वाटिका का निर्माण कराया था। शाहपुरा के जीवनदायी बांध नाहर सागर और उमेश सागर भी नाहर सिंह जी ने बनाए थे। उस समय प्रत्येक बांध की लागत 4.5 लाख रुपए आई थी।
शाहपुरा में सबसे पहले हड़ताल 1937 में हुई थी। बालाजी की छतरी पर प्रतिवर्ष यहाँ का व्यापार मंडल वर्षा काल में यज्ञ और प्रसादी का कार्यक्रम किया करता था, लेकिन 1937 में तत्कालीन शासन व्यवस्था ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके कारण व्यापारियों ने तुरंत सारी दुकानें बंद कर हड़ताल कर दी। राजाधिराज ने हस्तक्षेप करके उनको अनुमति प्रदान करवाई। उसके बाद व्यापार मंडल ने 6 घंटे के बाद अपनी दुकानें खोली और हड़ताल खत्म की। स्वामी रामचरण जी यहाँ रण सिंह जी के शासन काल में संवत 1826 में आए थे और 1855 में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी जो तपोभूमि है उस पर राम द्वारा नामक स्थान का निर्माण करवाया गया और जो 1817 में बनकर पूरा हुआ था। उस समय आचार्य पद पर रामजन जी आसीन थे और जरूर खां और कुशाल खां नामक 2 कारीगरों ने इस रामद्वारे की स्थापत्य कला के आधार पर विशिष्ट स्थापत्य कला के आधार पर इसका निर्माण किया। रामचरण जी ने अणभय नामक ग्रंथ लिखा था जिसमें 36,250 साखियां थी। रियासत काल के अंतिम शासक राजाधिराज सुदर्शन देव थे। इन्होंने शाहपुरा राज्य का शासन सर्वप्रथम सरकार को सौंपा था और 27 सितंबर 1947 को गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर मंत्रिमंडल का गठन किया और अपने राज्य का हस्तांतरण इनको कर दिया था।